नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। फिर लाइव में मैं हाजिर हूं और राजनीति के चुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें आपको एक दिन पहले भी लगातार आपको राजनीति की अपडेट हम देते रहे और आज राजसमंद जिले की चारों सीटों को लेकर खासतौर से बात करते हैं। वैसे चारों सीटें भाजपा ने जीती हैं। आज कुछ आंकड़ों पर चर्चा करते हैं कि कौन कितने वोटों से जीता है, कौन अपनी जमानत बचा पाया है और हार को लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। और राजसमंद जिले में अगर देखें तो सबसे बड़ी जीत राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की हुई है और सबसे छोटी जीत है तो नाथद्वारा में विश्वराज मेवाड़ की, जहां पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे डॉक्टर सीपी जोशी को उनको हराया है, उनको शिकस्त दी है और मेवाड़ जीते हैं। तो इस तरह प्रत्येक विधानसभा पर बात करते हैं। राजसमंद विधानसभा की सबसे पहले बात करते हैं। राजसमंद में भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी जीती हैं। मुख्य रूप से आपको बता दें कि उन्हें जो वोट मिले हैं कुल 94,043 वोट उन्हें मिले थे और नारायण सिंह भाटी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें जो वोट मिले हैं 62,081 वोट मिले। इस तरह यहाँ जो जीत का अंतर है वो सबसे बड़ा रहा है 31,962। दीप्ति माहेश्वरी सर्वाधिक वोट से जीती हैं। राजसमंद जिले में सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किए और ये जीत का सबसे बड़ा अंतर है। और ख़ास तौर से अगर पिछले चुनाव की बात करें तो वो रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। किरण माहेश्वरी का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। इनकी मां का जो जीत का रिकॉर्ड था उसे भी इन्होंने तोड़कर सबसे ज़्यादा वोटों से दीप्ति माहेश्वरी यहाँ से जीती हैं। अब अगर वोट शेयर की बात करें, कितने वोट मिले थे इनको, वो देखा जाए तो मुख्य रूप से 53.46% वोट मिले हैं। वोट पड़े थे 1,74,135 वोट पड़े थे, उसमें से 75.02% वोटिंग ये हुई है, जिसका ये कुल वोट जो पड़े हैं ये आपको प्रतिशत मैंने बताए हैं। इसके अलावा दीप्ति माहेश्वरी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 94,043 वोट मिले हैं। इसी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी को 62,081 वोट मिले हैं। इसके अलावा नोटा पर 1,238 वोट पड़े हैं। 5 प्रत्याशियों की जो जमानत जब्त हो गई है उसमें मुख्य रूप से दिनेश बड़ाला निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़े थे। उन्हें 13,599 वोट मिले हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी मार्जिन प्राप्त की निर्दलीय के तौर पर। इसी तरह घनश्याम मुरोड़िया आप प्रत्याशी हैं, उन्हें 1,772 वोट मिले हैं। मनोज कुमावत जो निर्दलीय चुनाव लड़े उन्हें 1,231 वोट मिले। विनोद सोनवाल बसपा से उन्हें 886 वोट मिले। जितेंद्र कुमार खटीक उन्हें 548 वोट मिले। मनीष पांडे आरआरपी से चुनाव लड़े, उन्हें 396 वोट मिले हैं। इस तरह जो दूसरे दल हैं उन दलों से भी निर्दलीय प्रत्याशी जो दिनेश बड़ाला अव्वल रहे, ये स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन इनकी कोई भी प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाया। इसके अलावा मुख्य रूप से अगर 2018 का परिणाम देखें तो उसमें भी भाजपा की प्रत्याशी किरण माहेश्वरी ही जीती थी। उनके निधन होने के बाद फिर उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में फिर उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी मैदान में उतरी थी, वही जीती हैं और इस चुनाव में फिर भाजपा ने उन्हें ही टिकट दिया और वो जीती हैं। अब बात करते हैं भीम विधानसभा की। भीम विधानसभा में मुख्य रूप से इस बार जो प्रत्याशी थे आमने सामने, कांग्रेस की तरफ से सुदर्शन सिंह रावत जो मौजूदा विधायक थे और भाजपा की तरफ से पूर्व विधायक हरि सिंह रावत को मैदान में उतारा है, जो कि पहले 3 बार विधायक रह चुके थे। पिछली बार भाजपा से बगावत कर अजय सोनी निर्दलीय के रूप में खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से पूरा समीकरण बिगड़ गया था और कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत विधायक चुने गए थे। उसके बाद इस बार भाजपा द्वारा डैमेज कंट्रोल के प्रयास किए गए और अजय सोनी फिर मैदान में उतरते उससे पहले ही उन्हें समझा बुझा लिया और ऐसे में कहीं न कहीं उसका फ़ायदा भाजपा को मिला है और इसी के चलते वहाँ पर भी हरि सिंह रावत बड़े अंतर से जीते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे सबसे बड़ी जीत दीप्ति माहेश्वरी की रही, तो दूसरे स्थान पर जो सबसे बड़ी जीत अगर देखी जाती तो हरि सिंह रावत की है, जो कि 31,768 वोटों से जीते हैं। दूसरे स्थान पर उनका रहा। उनको सर्वाधिक जो वोट मिले वहाँ पर 93,905 वोट उन्हें मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को 62,137 वोट मिले। कुल मिला के ये यहाँ पर अगर देखा जाए हरि सिंह रावत को भी अच्छे अंतर से वहाँ जीत मिली है। 31,768 वोटों से वो जीते हैं। वहाँ पर नोटा अगर देखा जाए, जिन्हों को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आया तो उसमें 1548 वोटों ने नोटा दबाया।
इसके अलावा 8 प्रत्याशी थे, उसमें कोई भी जमानत नहीं बचा पाया, सभी की जमानत जब्त हुई है। उसमें आपको नाम बता दें, मुख्य रूप से हुक्माराम सालवी बसपा से थे, 1334 वो वोट लेके आए। इसी तरह मनोहर सिंह रावत आप पार्टी के प्रत्याशी थे, 1288 वोट वो लेके आए। हरि सिंह नाथू सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी 984 वोट लेके आए। हरि सिंह पन्ना सिंह 928 वोट लेके आए। सुदर्शन सिंह पुष्पेंद्र सिंह जो 458 वोट लेके आए और कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े दिलीप सिंह सिसोदिया को 364 वोट मिले। इसी तरह गोविंद सिंह एलपीजी रामविलास को 242 वोट मिले। घनश्याम सिंह निर्दलीय को 240 वोट मिले। इस तरह वहाँ दूसरे जो भी नाम प्रत्याशी थे वो जमानत उनकी जब्त हो गई। और भीम विधानसभा में एक रोचक तथ्य हमेशा देखने को मिला है कि वहाँ जो भी प्रत्याशी होता है एक ही नाम के 2-2, 3-3 प्रत्याशी होते हैं। यह स्थिति इस बार के चुनाव में भी देखी। खासतौर से आपको बता दें कि सुदर्शन सिंह रावत जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इसी तरह एक निर्दलीय प्रत्याशी सुदर्शन सिंह और उतरा। इसी तरह भाजपा के प्रत्याशी थे हरि सिंह रावत, तो उन्हीं के सिमिलर नाम पर 2 और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। तो कहीं ना कहीं ये एक ध्रुवीकरण, वोटों की ध्रुवीकरण करने का प्रयास भी किया गया जाता है, लेकिन ये देखा गया इस परिणाम में कि बिल्कुल भी ध्रुवीकरण इन सिमिलर नामों से, समानांतर नामों से फर्क नहीं पड़ा। जो वोट शेयर भाजपा का वोटिंग है वो भाजपा को मिले और कांग्रेस को मिले। मतलब मुख्य टक्कर इन 2 दलों के बीच में, इन दोनों प्रत्याशियों के बीच ही रही। और इस टक्कर में हरि सिंह रावत भीम में सबसे दूसरी बड़ी जीत के रूप में उन्होंने 31,768 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को हराया है। इसी तरह कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें, जहां पर कुंभलगढ़ में भी इस बार फिर से जो पहले विधायक हैं, अब भाजपा के सुरेंद्र सिंह राठौड़ फिर से उन्हें विधायक चुना गया है। वहां पर काफ़ी ऐसा देखा जा रहा था कि कुछ कंट्रोवर्शियल स्थिति बन रही है, कुछ शिकायतें हो रही थी, जो राजनेता विरोध कर रहे थे, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव भी लड़े, लेकिन इतना वोट शेयर वो नहीं ले जा पाए। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह राठौड़ इसमें प्रभावी रूप से दिखे हैं और इसमें उनका एक अच्छा वोट बैंक और इस चुनाव में जीत के बाद वो कहीं न कहीं मजबूती से अपने आप को पेश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस जीत से उन्हें कहीं न कहीं ये लग रहा है कि मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती हैं। सुरेंद्र सिंह राठौड़ की ये हैट्रिक थी, लगातार तीसरी बार वो जीते हैं और उन्हें इस बार का जो वोट अंतर रहा है 22,060 वोटों से वो जीते। योगेंद्र सिंह परमार को 56,073 वोट मिले, जबकि सुरेंद्र सिंह राठौड़ को कुल 78,133 वोट यहाँ मिले हैं। और कुल वोट वहाँ पड़े थे 1,55,168 वोट वहाँ कुल पड़े हैं। और ये कुल मिला के 22,060 वोटों से सुरेंद्र सिंह राठौड़ कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार को हराकर वो जीत गए। यहाँ पर इसके अलावा 7 प्रत्याशी मैदान में थे, जो कि खासतौर से भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ रहे थे। नीरज सिंह राणावत, अनूप सिंह चुंडावत के अलावा अन्य दलों के जो प्रत्याशी थे वो भी जमानत उनकी जब्त हो गई हैं। 7 प्रत्याशी, उनमें मुख्य रूप से डॉक्टर राम मीणा जो बाप पार्टी से मैदान में थे, उन्हें 8,813 वोट मिले। नीरज सिंह राणावत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, 4,237 वोट उन्हें मिले। चमन दाना जो बीटीपी प्रत्याशी थे, 1,843 वोट उन्हें मिले। नारायण लाल बलई बसपा से प्रत्याशी थे, 1,623 वोट उन्हें मिले। प्रकाश वैष्णव 1,411 वोट उन्हें मिले। अनूप सिंह जो भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्हें 1,223 वोट मिले। और तेजराज कलाल, उन्हें 645 वोट मिले। ये मुख्य रूप से 7 प्रत्याशी थे, इनकी जमानत जब्त हो गई। के अलावा 2018 का जो परिणाम भी अगर देखें तो 2018 में यही सुरेंद्र सिंह राठौड़ जीते थे और विधायक बने थे। और इस बार फिर वही सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक चुने गए हैं। अब बात करते हैं नाथद्वारा विधानसभा की। नाथद्वारा विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा में एक तरह से सीधी टक्कर थी। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी मैदान में थे, तो सामने भाजपा की ओर से मेवाड़ राज परिवार से जुड़े सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतारा था। पहली बार विश्वराज सिंह मैदान में उतरे, पहली बार चुनाव लड़े थे। दूसरी तरफ एक अनुभवी नेता थे सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन्होंने
विश्वराज सिंह मेवाड़ ने उन्हें शिकस्त दे दी। खास तौर से ये जो चुनाव था इसमें मेवाड़ की पगड़ी की शान को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी इस चुनाव प्रचार के दौरान, और उसी के तहत एक तरफ कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी की तरफ से विकास कार्यों को लेकर चुनाव लड़ा गया, विकास कार्यों के दम पर वोट मांगे गए थे, तो दूसरी तरफ विश्वराज सिंह मेवाड़ भाजपा की नीतियों के दम पर और मेवाड़ राज परिवार के सदस्य होने के नाते वो चुनाव मैदान में थे, तो ये जीते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो खास तौर से यहाँ पर कुल जो वोट पड़े हैं वो 1,87,448 वोट वहाँ पड़े थे, और विश्वराज सिंह मेवाड़ को कुल यहाँ पर वोट मिले 94,950 वोट मिले। डॉक्टर सीपी जोशी को 87,446 वोट मिले, और यहाँ 7,504 वोटों से विश्वराज सिंह मेवाड़ जीत गए। यहाँ पर अगर नोटा देखा जाए तो 2163 नोटा बटन दबाए हैं, जिनके कोई पसंदीदा नेता इन दोनों में से या अन्य निर्दलीय में भी नहीं था। इसके अलावा 3 प्रत्याशी अन्य जो मैदान में थे निर्दलीय, जितेंद्र कुमार खटीक उन्हें 2001 वोट मिला, बाबूलाल सालवी बसपा से उन्हें 1762 वोट मिले, और मोती सिंह चदाना निर्दलीय उन्हें 681 वोट मिले। इन तीनों ही प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 2018 के परिणाम देखें तो 2018 में डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के विधायक चुने गए थे, वो विधानसभा में स्पीकर भी बने। तो ये स्थिति मुख्य रूप से आपको बता दें कि चारों ही विधानसभा की रही। और अगर कांग्रेस बीजेपी के वोट शेयर की अगर बात करें, राजसमंद के वोट कुल मिला के भाजपा को 3,61,031 वोट भाजपा को मिले हैं, यानी कि 39.12% वोट शेयर रहा है। कांग्रेस को 2,67,737 वोट मिले। ये मुख्य रूप से पार्टी के जो कुल वोट की स्थिति है यह रही है राजसमंद जिले में चारों सीटों की। जैसे आपको बता दिया कि किस तरह से परिणाम रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से चौंकाने वाली 2 बड़ी बातें इसमें मुख्य रूप हुई कि राजसमंद जिले की चारों सीटें इस बार भाजपा ने जीती हैं। दीप्ति माहेश्वरी की सबसे बड़ी जीत हुई है। उसके बाद हरि सिंह रावत दूसरे स्थान पर रहे, सुरेंद्र सिंह राठौड़ तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर विश्वराज सिंह मेवाड़। लेकिन चारों ही सीटें भाजपा ने जीत ली। राजसमंद जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई थी। देवगढ़ के करणी माता मैदान में उनकी एक सभा थी। उस सभा में पीएम मोदी ने कहा था किसी कोने में कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। तो राजसमंद जिले में की जनता ने पूरे जिले से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, और पूर्ण चारों ही सीटें भाजपा की झोली में जनता ने डाली हैं। ये मुख्य रूप से राजसमंद जिले की स्थिति थी। राजसमंद कौन जमानत बचा पाया, कौन नहीं बचा पाया, उस पर हमने चर्चा की। मुख्य रूप से आपको बता दें कि अब इन चारों चेहरों में से भी मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है, यह एक बड़ी चर्चा है। इसको लेकर काफ़ी कयास भी लगाए जा रहे हैं। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन चारों चेहरों में से मुख्य रूप से मंत्रिमंडल में कौन शामिल हो सकता है, विश्वराज सिंह मेवाड़, दीप्ति माहेश्वरी, सुरेंद्र सिंह राठौड़ या हरि सिंह रावत। इसी तरह राजनीति से जुड़ी हर एक अपडेट पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।